लगता है कि ये निज स्वार्थियों की एक जमात है ना। सबका अपना अपना स्वार्थ छुपा हुआ है और स्वार्थ की राजनीति के तहत ही एकजुटता दिखा रहे हैं लोग। ऐसे वक्त में अगर मांझी जी ने अपने आप को बचाया है तो अच्छी बात है। अगर बीजेपी में उनके जाने की नीयत है तो बहरहाल मैं इसका समर्थन नहीं करता। ये है कि शिकारी के मुंह से अगर बच के वो निकले हैं तो बधाई हो संतोष जी को, है ना। अगर शिकारी निकलना चाह रहा था, उससे अपने आप को बचाया तो अच्छी बात है उन्होंने। ये तो दिन के सूरज की तरह साफ सुथरी बात है कि ये पार्टियां किसी को नहीं चाहती हैं कि कोई पिनअप कर सामने में आए। जो नीतीश कुमार जी आरएसएस के लोगों को घर घर पहुंचाएं, वो बीजेपी मुक्त भारत बनाने की बात कर रहे हैं। लोग कितना विश्वास करेंगे इस पर। 23 जून को बिहार के राजधानी पटना में विपक्षी एकता की बैठक होनी है। उससे पहले महागठबंधन में टूट देखने को मिली है। एक मंत्री ने इस्तीफा दे दिया है। मांझी के बेटे संतोष सुमन ने इस्तीफा दे दिया। इस वक्त हमारे साथ एमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान हैं। कैसे देख रहे थे इस विपक्षी एकता को? अब बैठक से पहले ही टूट गई है। देखिए, विपक्षी एकता को तो हम लोग इस नज़र से देख रहे हैं कि अगर ये लोग सच्चे हैं तो बीजेपी के खिलाफ जो कोशिश कर रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन इन लोगों का जो काम करने का तरीका है, लगता है कि ये निज स्वार्थियों की एक जमात है ना। सबका अपना अपना स्वार्थ छुपा हुआ है और स्वार्थ की राजनीति के तहत ही एकजुटता दिखा रहे हैं लोग। और मांझी जी का ऐसे वक्त पे चले जाना यकीनन है कि ये गलत संकेत है। और जहाँ तक हम लोगों ने खबरें सुनी हैं वो ये है कि मांझी जी के पार्टी और उनके लोगों को विलय करने का दबाव बनाया जा रहा था, प्रयास किया जा रहा था, साजिश की जा रही थी। ऐसे वक्त में अगर मांझी जी ने अपने आप को बचाया है तो अच्छी बात है। अगर बीजेपी में उनके जाने की नीयत है तो बहरहाल मैं इसका समर्थन नहीं करता। लेकिन लोकतंत्र में छोटी छोटी पार्टियां, कमज़ोर वर्गों की पार्टियां अगर उभर कर सामने में आती हैं तो उसका लोगों को सहयोग करना चाहिए, समर्थन करना चाहिए। लेकिन ये सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां अपने आप को कहती हैं, समाजवाद का नारा देती हैं, लोकतंत्र की दुहाइयाँ देती हैं, ये पार्टियां नहीं चाहती हैं कि किसी कमज़ोर वर्ग में कोई नेतृत्व उठे। 75 साल के बाद पहली बार एमआईएम एक माइनॉरिटी लीडरशिप के दरमियान में आई हाउस में, और इसको इन्हीं समाजवादी नारा देने वालों ने तोड़ डाला। और अगर मांझी जी को भी इन लोगों ने तोड़ने की प्रयास की थी तो जाहिर है कि वही पाप है। तो इसका समर्थन कैसे नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन अच्छा संकेत नहीं है ये। संतोष सुमन ने आज कहा था कि जंगल में शेर है जो कि सभी छोटे छोटे जानवरों को खाना चाहता है, और उनको वो भी ऐसा लग रहा था कि शेर उन्हें खा जाएगा, जिसकी वजह से वो जंगल से बाहर निकल गए। आप भी उसी जंगल में थे, आपके 4 विधायकों को भी विलय कराया गया। कैसे देखते हैं इसको? हाँ, दरअसल ये है कि शिकारी के मुंह से अगर बच के वो निकले हैं तो बधाई हो संतोष जी को, है ना। अगर शिकारी निकलना चाह रहा था, उससे अपने आप को बचाया तो अच्छी बात है उन्होंने। और मामला ये है कि अक़लियतों और दलित तबक़ात के दरमियान में जो लीडरशिप उभरती है, उसमें जो लीडर होता है वो तो चाहता है कि दलित समूह का, अक़लियतों का, शोषितों का, वंचितों का भला हो। लेकिन उसमें जो कुछ लोग जीत कर आ जाते हैं तो उनकी नीयतों पर बड़ा भरोसा करना मुश्किल होता है। हमारे यहाँ जिस तरह से लोग बिक गए, तो बहरहाल इनके लोग एकजुट हैं और इन्होंने अपने आप को बचाया है, इसके लिए तो साधुवाद के पात्र हैं। आपको लगता है कि महागठबंधन में जो भी पार्टियां हैं वो छोटे छोटे पार्टियों को अपने में विलय कराना चाहती है, ऐसा है उसमें? इसमें कोई शक की बात है क्या? ये तो दिन के सूरज की तरह साफ सुथरी बात है कि ये पार्टियां किसी को नहीं चाहती हैं कि कोई पिनअप कर सामने में आए, है ना। इनका बस चले तो मुसलमानों की ईदगाह में जाके ये इमाम भी बन जाए, है ना। वो सारे मंदिरों में जाके पुजारी भी यही बन जाए, सारे समाज में जाकर के ठेकेदार भी यही बन जाएंगे इनका बस चले तो। ये लोग नहीं चाहते हैं कि किसी के दरमियान में कोई कमज़ोर तबक़ात में कोई लीडरशिप उठे, चूँकि इनको लोगों को दबा के रखना है। बीजेपी का खौफ दिलाकर, सामंतवादियों का खौफ दिलाकर, दलितों को इमोशनल एक्सप्लॉयटेशन जिसको कहते हैं, या माइनॉरिटी के लोगों को बीजेपी का खौफ दिलाकर ये जो कर रहे हैं, कर क्या रहे हैं? माइनॉरिटी के लोगों के लिए क्या कुछ किया है इन लोगों ने? दलितों के उत्थान के लिए क्या कुछ किया है इन लोगों ने? जवाब तो दें। और ये लोग आज आए हैं तो स्वार्थी लोगों की एक जमात है भाई। घर घर में भाजपा को पहुंचाना, आरएसएस को गली गली तक पहुंचाने का अगर ये पवित्र काम किसी ने किया तो उसका नाम आदरणीय नीतीश कुमार जी है। जो नीतीश कुमार जी आरएसएस के लोगों को घर घर पहुंचाएं, वो बीजेपी मुक्त भारत बनाने की बात कर रहे हैं। लोग कितना विश्वास करेंगे इस पर? इनके सारे कामकाज को देख लीजिए ना। पहले घर घर इन्होंने हर रेवन्यू विलेज में इसने लाइसेंस दे दिया शराब का, सब पियो, सब पियो, सब जियो, है ना। और जब सब लोग पीने के आदी हो गए तो अब ये
महात्मा बन गए और कहा कि नहीं पीना पाप है, महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, बुराई बढ़ रही है, क्राइम बढ़ रहा है, जो किया नशे का शिकार, उजड़ा उसका घर परिवार, ये प्रवचन देने लगे हैं। तो फिर घर घर शराब बनाए क्यों थे? इन लोगों का एक मिलीजुली साजिश है। ये सीख के आए वहाँ से, गए गुजरात से, कि नशे का सबको शिकार बना दो और जब खूब पीने लगे मात्रा में लोग, पाबंदी लगा दो। अब पीने के जो आदी होंगे पुलिस को पैसा दे के पियेंगे ही। वैसे अगर लाइसेंस रहता तो रेवेन्यू सरकार के यहाँ जाता है, और वैसे पुलिस के जरिए से पीने का मामला होगा तो वो पार्टी को चंदा आएगा। और यही हो रहा है इन लोगों का। ये पूरी राजनीति जो चल रही है शराब माफियाओं के जरिए से चल रही है। ये शराब के लोग, जो लोग तस्कर हैं, वो सारे लोग पुलिस के जरिए से राजनीतिक दलों को पैसा पहुंचा रहे हैं। हम इस मुद्दे पे आपसे बाद में बातचीत करेंगे। अब आते हैं आपकी पार्टी पर। सामने लोकसभा चुनाव है, आपके ऊपर एक आरोप लगता है कि एमआईएम जो है वो भाजपा की बी पार्टी है। ऐसे में लोकसभा चुनाव में आपकी क्या रणनीति होगी? अपने आप को एमआईएम साबित करेंगे या फिर बी पार्टी ही बन के रह जाएंगे? बी पार्टी? किसने कहा बी पार्टी? कौन लोग जिनके दांत खुद मैले हैं, जिनका रंग खुद ही खराब है, वो दूसरे का रंग देखने चला है? कौन लोग बोलते हैं ये भाषा? ये भाषा पहले बताइए कौन लोग बोलते हैं? कांग्रेस के लोग बोलते होंगे, जिन लोगों ने बाबरी मस्जिद में ताला लगवाने का काम किया था। बीजेपी ने तोड़वाया और इसे ताला लगाया था, जिसने मूर्ति बैठवाया था। बीजेपी ने गुजरात में काटा, भागलपुर में इसने कटवाया था। तो ये ए टीम और बी टीम हो सकते हैं? कौन बोल रहे हैं? जदयू के लोग, जिसने कहा खुद ही नरेंद्र मोदी को कि भारत को आपकी आवश्यकता है, जिस नीतीश कुमार जी ने कहा, और जिस जदयू ने भाजपा को मिलकर के आरएसएस को स्थापित किया बिहार में, वो कहेंगे हमको? बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के दादा तक जो इतिहास चलता है, आप जाके देख के आइए तेलंगाना में किस तरह की राजनीति की। ये सभी लोग एनआरसी में भी बीजेपी के साथ खड़े रहे, है ना? जो तलाक बिल हुआ उसके साथ खड़े रहे, बाबरी मस्जिद वाले मामले में खड़े रहे। ये हो गए बीजेपी से अलग, और हम हर मामले में लड़ते होते हम गए बीजेपी टीम। दरअसल ये माइनॉरिटी के लोगों को दिग्भ्रमित करना चाहते हैं कि साहब ये जो बोल रहे हैं ये इससे बीजेपी को फायदा हो रहा है। अरे भाई, हम अपने हक की बात भी नहीं बोले, हम अपनी सच्ची बात भी नहीं बोले। आप बीजेपी के साथ रात रंगरेलियां कराते रहे 22 साल तक, और अभी आप हो गए पवित्र। इनकी परवाह हम नहीं करते। 40 सीट है बिहार में, एमआईएम कितने सीटों पे लड़ने की तैयारी कर रही है और कौन कौन से सीटों पे? देखिए, हम लड़ने का फैसला तो हमारे जो राष्ट्रीय नेता हैं वो करेंगे। हम लोग बिहार के तमाम तर जिलों में अपना संगठन बना रहे हैं, और हमारा अपना संगठन में जो शक्ति होगी उसी एतबार से हम लड़ेंगे। लेकिन जाहिर है कि सीमांचल से बाहर हमने कदम रखा है, पूरे बिहार में हम अच्छी नुमाइंदगी। एक सवाल जो अभी जो आपने कहा माना जा रहा था कि एमआईएम जो है वो केवल सीमांचल के इलाकों में चुनाव लड़ती है, तो क्या ये जो है अब ये बेरी टूटेगा? क्या उससे आगे बढ़ेंगे आप? बिहार के अलग अलग जगहों पर पहुंचेंगे? आपको पता नहीं, कुर्नी और गोपालगंज हम लड़े तो ये सीमांचल से बाहर नहीं है क्या? आप 2019 में भी देखेंगे आप, तो क्या 2020 में हम गया नहीं लड़े क्या? हम सीमांचल में लड़े थे, सिर्फ पार्लियामेंट की सीट हमने सीमांचल में लड़ी, और आगे भी लड़ेंगे। हम पूरे बिहार में हम अपना। कितने सीटों पे तैयारी है? आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, आप अजय प्रदेश अध्यक्ष, आप कितने सीटों पे तैयारी कर रहे हैं 40 में? चूंकि संगठन का काम आधा अधूरा है, वो जब तक पूरा नहीं हो जाता तब तक कुछ कहना मुश्किल है, लेकिन हम बिहार में अच्छी खासी सीटों पर। एक सवाल, क्या 40 सीटों पर लड़ने में सक्षम है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। 40 सीटों पर हम लड़ भी नहीं सकते। हम कुछ सीटों पर लड़ेंगे, कुछ ज्यादा सीटों पर लड़ेंगे। चलिए, तो अभी हमारे साथ एमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान थे, जिन्होंने कहा है कि एमआईएम जो है वो केवल सीमांचल में नहीं, सीमांचल के बाहर भी लड़ती है, लेकिन 40 सीटों पे चुनाव तो नहीं लड़ेंगे, लेकिन कई सीटों पे तैयारी जो है वो पार्टी की लगातार चल रही है। अनिकेत कुमार, बिहार तक, पटना।